भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप शांति दूत बनने चले थे, लेकिन पुतिन के साथ हुई बातचीत में ऐसा कुछ हो गया कि उनका मुंह नाराज फूफा की तरह फूल गया। जो ट्रंप भारत को टैरिफ का डर दिखा दिखा कर खुद को शेर बनने की कोशिश कर रहे थे, वही ट्रंप पुतिन के सामने ऐसे हो गए जैसे भीगी बिल्ली। यानी ये कह सकते हैं कि अलास्का में ट्रंप की तगड़ी बेइज्जती हो गई, क्योंकि जिस शांति के लिए पुतिन के साथ ये बैठक रखी गई थी वो पूरी तरह बेनतीजा रही। दरअसल बैठक से पहले जो तस्वीर सामने आई थी उनमें साफ देखा जा सकता था कि ट्रंप पुतिन को न सिर्फ दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए तालियां भी बजा रहे थे। रेड कारपेट बिछाया वो अलग बात थी, उल्टा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिलवा दिया। यानी ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने पुतिन की पूरी तरह से जी हुजूरी की, उनके चाटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि पुतिन कोई छोटी मोटी गोली थोड़ी खेले हुए हैं। वो ये जानते हैं कि ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं, उठाकर सर पे भी रख सकते हैं, चाट भी सकते हैं, जो करते हैं वो कर भी सकते हैं। भारत के साथ भी तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने भारतीयों को अपना बनाया, मोदी को गले लिया लगाया, ना जाने क्या क्या अटरम सटरम किए थे। खैर, ऐसे में मेरे स्कूल के जो मैथ के मास्टर साहब थे वो याद आ रहे हैं, क्योंकि जब वो कहते थे कि बेटा मैथ में अच्छे अच्छे घोड़े जो है टाप मार जाते हैं। यानी मैथ को समझना बड़े बड़े लोगों के बस की बात नहीं है। ठीक ऐसे ही पुतिन को समझना ट्रंप के बस की बात कहां थी। लिहाजा जैसे ही ट्रंप ने अपनी शर्तों का पिटारा खोला तो पुतिन ने उनको टाटा बोल दिया और कहा यूक्रेन रूस के बीच शांति उनकी शर्तों पर ही होगी। हालांकि ट्रंप पुतिन की बैठक के बाद दोनों राष्ट्रपतियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो केवल 12 मिनट चली। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही। हमने कई बिंदुओं पर सहमति जताई, लेकिन कोई डील नहीं हुई। लेकिन कोई समझौता तभी होगा जब वो अंतिम रूप लेगा। ट्रंप के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अपनी बात रखते हुए पुतिन ने कहा, मेरे लिए रूस की सुरक्षा सबसे जरूरी है। साथ ही उन्होंने अगली बैठक रूस की राजधानी मॉस्को में करने का प्रस्ताव भी दिया। बयान देने के तुरंत बाद दोनों नेताओं ने मंच से बिना कोई जवाब दिए चले गए। अगर देखा जाए तो रूस की ओर से बार बार यह मांग की जा रही है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी इच्छा को त्याग दे और उन पूर्वी इलाकों को भी रूस को सौंप दे जिन्हें वो पहले ही अपने में मिला चुका है, यानी जो युद्ध में जीत चुका है। दूसरी ओर यूक्रेन इन शर्तों को खारिज करता रहा है। उसका कहना है कि किसी भी समझौते में उसे सुरक्षा की ठोस गारंटी मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में रूस फिर से हमला न कर सके। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने कई मुद्दों पर सहमति का दावा जरूर किया है, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति या समाधान सामने नहीं आया है। पुतिन ने सहयोग की इच्छा तो जताई है, लेकिन कोई ठोस संकेत नहीं दिए हैं। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने पुतिन के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया हो। साल 2018 की एक बैठक में ट्रंप को उस समय आलोचना का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बात पर भरोसा करने के बजाय पुतिन के बयानों को प्राथमिकता दी थी। खैर, अमेरिका और रूस के बीच भारी तल्खी के बाद भी दोनों देशों के बीच मुलाकात हुई है। अगर देखें तो ट्रंप रूस से दोस्ती को लेकर भारत पर लगातार टैरिफ बम फोड़ रहे हैं। ऐसे में साफ है कि अमेरिका रूस से बेहद नाराज चल रहा है। ऐसे में ट्रंप और पुतिन के बीच ये बातचीत आगे जाकर क्या रंग लाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।